फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं और लास्ट हमारा वीडियो था अभिक्रिया की दर और वेग, ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया है। बट आज हम इसको वापस रिवाइज़ करेंगे क्योंकि आज हम एक और टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अभिक्रिया का औसत वेग। तो उसको समझने के लिए आपको पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम उसको जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहेंगे? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर या वेग कहेंगे, ठीक है। इकाई समय, ठीक है, या निश्चित समय में क्या है? अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता कहने का मतलब है मात्रा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता है या फिर निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की अगर मात्रा में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई चेंजेस होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर या वेग कहेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक गाड़ी का एग्जांपल देकर बताया था कि एक वाहन है, एक गाड़ी है, वो किसी निश्चित समय में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, निश्चित समय में जितनी दूरी तय करता है वो उसका वेग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो उसी तरह अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जैसे कि गाड़ी के द्वारा जो चली गई दूरी है वो गाड़ी की स्पीड या फिर वेग को प्रदर्शित करता है, उसी तरह अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता या फिर मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो अभिक्रिया की वेग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है, एक और परिभाषा है, इसको भी देख लीजिए कि इकाई समय में किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने इसके लिए ये भी पढ़ा कि अभिक्रिया की दर आर बराबर, ठीक है, अभिक्रिया की दर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? समय अंतराल, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और इस परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल टी, ठीक है, ये अभिकारक के लिए हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। माइनस क्यों लिखे आर को यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डेल्टा पी क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है उसकी सांद्रता या मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि को हम लोग प्लस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और कमी को हम लोग माइनस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है। अभिक्रिया का औसत वेग को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट, ठीक है। तो मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा को जानने से पहले आप कुछ चीज़ों को जान लो इसके बारे में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो औसत वेग होता है ये रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है उनका वेग सामान्यतः समय के साथ घटता है, ठीक है। समय के साथ घटता है कहने के मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट या दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो पहले तो वो जो वेग होता है वो बहुत स्पीड में होता है, ठीक है, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या होता है? पहले स्पीड में रहता है, बट उसके बाद क्या होता है? वो टाइम के साथ घटते जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है, तो इनका वेग क्या होगा? सामान्यतः समय के साथ घटेगा, ठीक है। पहले तो ये जो है वेग पहले ज़्यादा होगा, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इनका वेग क्या होगा? कम होगा, अभिक्रिया का वेग कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, सांद्रता कहने का मतलब है मात्रा, ठीक है। और जैसे जैसे अभिकारकों की मात्रा में कमी होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है।
मतलब जितना ज़्यादा अभिकारक होगा, अभिकारकों की मात्रा जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना होगा। और जैसे जैसे अभिकारकों का जो मात्रा है, अभिकारकों की जो सांद्रता है, उनमें परिवर्तन होगा या उनमें कमी आएगी तो क्या होगा, वेग भी घटेगा। ठीक है, मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया का जो वेग है कभी स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो फास्ट रहेगा, फिर उसके बाद स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभिकारकों की जो मात्रा होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। देखिए, अगर रोड जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रोड आता है जहाँ पे गड्ढे वगैरह हों तो क्या हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड में थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा ही होगा। ठीक है, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमको गड्ढे को देखकर भी चलाना है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि जब अभिकारकों की जो सांद्रता या मात्रा है वो जब अधिक होती है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनकी मात्रा में कमी होती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी कम होते जाएगा। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइमिंग पे, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे स्पीड में था और फिर लास्ट आते आते कम हो गया। ठीक है, और फिर जब प्रोडक्ट बनता है तो शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया ख़त्म हो जाती है तो शून्य हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि भिन्न भिन्न समय पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अतः इकाई समय में जो परिवर्तन होता है, इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसको अभिक्रिया का वेग नहीं कह के उसको औसत वेग कह सकते हैं। ठीक है, तो औसत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी एक निश्चित टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, टाइम क्या है, निश्चित है, तो किसी निश्चित समय पे किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता, सांद्रता कहने का मतलब यहाँ पे मात्रा है। ठीक है, बात की मोलर सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। तो औसत वेग बराबर औसत वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, और औसत के लिए है तो ए भी लिख दिए, एवरेज। ठीक है, हो जाएगा क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर हमको इस तरह से लिखना है, गणितीय रूप में लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मोलर सांद्रता में परिवर्तन के लिए यहाँ पे x का यूज़ किया गया है। ठीक है, और परिवर्तन के लिए आप जानते हैं कि इस तरह का जो त्रिभुज वाला सिंबल होता है उसको तब यूज़ किया जाता है जब कहीं पे समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय के तो है ही ना। ठीक है, निश्चित समय में परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है, सिंबल का, डेल्टा सिंबल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा कि ये जो डेल्टा प्रतीक होता है वह तब प्रयोग किया जाता है जब समय में परिवर्तन अधिक होता है। ठीक है, जब ज़्यादा टाइम के लिए परिवर्तन हो या फिर समय में ज़्यादा परिवर्तन होता है तब ये डेल्टा जो है सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जब समय में बहुत कम परिवर्तन हो, छोटा सा अल्पकाल वाला परिवर्तन हो, तो वहाँ पे ऐसा वाला डी वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगी, बट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होगा ये सेम अभिक्रिया की दर के तरह ही है। वहाँ पे इकाई समय लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निश्चित समय। यहाँ पे एक मोलर वर्ड भी यूज़ हो गया, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, तो ए वी इज इक्वल टू का क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक वेग पे। देखिए, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग, जिसको इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, और ये जो है किसी एक क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी एक क्षण पर। और औसत वेग का उपयोग हमको औसत वेग का ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अभिक्रिया का औसत वेग के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ हमको अभिक्रिया के किसी एक क्षण का वेग ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा हो गई यहाँ से कि किसी निश्चित समय t पर तात्क्षणिक वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा, इसमें भी क्या कर लेंगे, आर
INS, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए निकाल रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पर RAV लिखा था, एवरेज के लिए निकाले थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तात्कालिक या फिर तात्क्षणिक वेग के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम कम समय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dx, ठीक है, अपॉन dt। जैसे हमने वहाँ पे डेल्टा का यूज़ किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। आगे हम इस कुछ और चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अभिक्रिया के दौरान समय अंतराल मतलब डेल्टा टी का मान बहुत कम होने पर, जब डेल्टा टी का मान बहुत कम हो जाएगा तो औसत दर, ठीक है, अभी जो हमने औसत वेग या दर पढ़ा ना, औसत दर का जो मान है वो तात्क्षणिक दर के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब डेल्टा टी का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया जो है आगे बढ़ती जाएगी, अभिकारकों का के सांद्रण में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो अभिकारकों के सांद्रण में क्या हो जाएगी, कमी होगी, ठीक है। और सांद्रण में कमी होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो समय अंतराल मापते हैं उसमें अभिक्रिया की दर क्या होगी, निश्चित नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हमको किसी विशिष्ट क्षण पर या किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए अगर हमको व्यंजक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम तात्कालिक या तात्क्षणिक दर ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको डेल्टा टी का मान क्या करना होगा, बहुत कम लेना होगा, जिससे उस समय अंतराल में अभिक्रिया का जो दर हो वो स्थिर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमको अभिक्रिया की दर को अगर स्थिर प्राप्त करना हो तो हमको डेल्टा टी का मान क्या करना होगा, बहुत कम करना होगा, ठीक है। तभी हमको अभिक्रिया का एक स्थिर दर प्राप्त होगा। माना कि कोई A अभिकारक है, ठीक है, जो अभिक्रिया के बाद क्या बना लेता है, B उत्पाद बना लेता है, ठीक है। तो औसत वेग के लिए क्या हो जाएगा, औसत दर के व्यंजक, हमने औसत के लिए क्या यूज़ किया था, डेल्टा का यूज़ किया था, ठीक है। और यहाँ पे अभिकारक कौन है, A, और अभिकारक में क्या होती है, कमी होती है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, बटे डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि समय में अधिक परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह इसके लिए B के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा प्लस में रहेगा क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। और चूंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसीलिए ये यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये तो हुआ औसत दर के व्यंजक। अगर हमको तात्कालिक का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तात्कालिक के लिए हमने D का यूज़ किया, माइनस D क्या हो जाएगा, A, ठीक है। यहाँ पे इसको बड़े कोष्टक में लिखना है, इसको भी आप लोग बड़े कोष्टक में कर लीजिएगा, अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ पे B के लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस D B अपॉन dt, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम हो, ठीक है, डेल्टा टी का मान बहुत कम हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये औसत दर और तात्कालिक दर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये है औसत वेग वाला, ठीक है। यहाँ पे औसत वेग का हमने व्यंजक लिखा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तात्कालिक वेग के, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर करके हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यह हमने लिख लिया, औसत दर का वेग, ठीक है, औसत दर और तात्कालिक दर दोनों क्या हो जाएंगे, डेल्टा टी का मान बहुत कम होने पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप B वाला भी लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे A का लिखा हमने, वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, B के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए।